नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे चाचा चौधरी का अपहरण, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था, और ये डायमंड कॉमिक की मल्टी स्टार विशेषांक है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इधर फौलाद एवं उसके सहयोगी सौर ऊर्जा केंद्र के आधे हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। सावधान, अगले मोड़ पर सैनिक हैं। महाबली साका उछलकर आगे आया और या आ लेकिन जैसे ही वे सेक्टर नंबर 10 के मैदान में आए, रुक जाओ वरना कोमा किरणों की ये तोप तुम्हारी धजिया उड़ा देंगी। ये ठीक कह रहे हैं, कोमा किरणों से हमारी पोशाकें बचाव नहीं कर सकती। आत्मसमर्पण का मतलब ही मौत है, और तोप से टकराना भी मौत है। जब मौत ही हमारी किस्मत में है तो हम लड़कर मरेंगे, और मेरी भी यही राय है, हमारी भी। मगर तभी एक चमत्कार को जन्म देता हुआ मास्टर घसीटाराम जमीन फाड़कर ठीक तोप के नीचे से निकला। सर्राट! अरे वो तो मास्टर घसीटाराम है, मगर वो रुका क्यों नहीं? नेकी के फरिश्ते रुकते नहीं, काम करके चले जाते हैं। खतरनाक कंप्यूटर और रोबोट, इनसे आकाश में ही युद्ध करना होगा। तैयार रहो, हमला होने वाला है। उनकी पोशाकों में भी समझ शक्तियां जागृत हो चुकी थी। वे अपने एक हल्के गुस्से से इस्पाती चट्टान को भी तोड़ सकते थे। मैदान साफ, आओ अब संचित और ऊर्जा को निष्क्रिय कर दें, फिर इनके ये कंप्यूटर और रोबोट ऊर्जा के अभाव में बेकार हो जाएंगे। कंट्रोल रूम पर इनका ये अंतिम हमला था। तड़ाक! सम्राट गोलोमी के दरबार में सूचना पहुंची। स्वामी, पृथ्वीवासी ने सौर ऊर्जा को प्रभावहीन कर दिया है। सप्लाई रुकने से सब मशीनें 1 घंटे बाद बेकार हो जाएंगी। कंप्यूटर और रोबोट बेकार हो जाएंगे। सौर ऊर्जा केंद्र पर पृथ्वीवासियों का अधिकार है। कोई ऐसी खबर भी है तुम्हारे पास जो हमारा दिल खुश कर सके? हमने अपने ग्रह के सर्वनाश के लिए ये योजना नहीं बनाई थी। नवसेना के भूमिगत ऊर्जा केंद्रों में इतनी ऊर्जा अभी है कि नवसेना के रॉकेट 1 महीने तक युद्ध कर सकते हैं। आज्ञा हो तो युद्ध की घोषणा कर दी जाए। हमारे ग्रह की परिधि पर 4 रॉकेट घूम रहे हैं। इनमें से एक ग्लोब रॉकेट मैदान में उतरा था, अब वो भी आकाश में है। इनमें कोई मनुष्य नहीं है, फिर भी जब भी हम इन्हें घेरना चाहा वे निकल भागे। वे बचाव भी करते हैं एवं हमला भी। मेरा ख्याल है इन रॉकेटों में पृथ्वी के मनुष्य आए हैं जो चाचा चौधरी को ढूंढ रहे हैं। चाचा चौधरी के मिलने पर वे हमारे ग्रह को नष्ट करके अपने रॉकेटों में सवार होकर चले जाएंगे। क्यों ना इससे पहले कि तुम पृथ्वी को नष्ट कर दो, अपने 1000 स्वचालित रॉकेट पृथ्वी की ओर रवाना कर दो। जो आज्ञा स्वामी। कमांडर स्क्रीन से हट गया और एक नया दृश्य नजर आया। स्वामी, मैं इन्हें ले आया हूं, इन्हें दरबार में ले आओ। उन्हें दरबार में लाए गए तो ये है सम्राट। मेरी चाल में फंसी गए ये लोग। आखिर इसे हमारा लोहा मानना ही पड़ा था। सम्राट गुलोमी ने अपने सिंहासन के हाथों में लगा एक बटन दबाया। अब तुम ऐसे नरक में पहुंच जाओगे जहां से हवा भी मेरी आज्ञा के बिना बाहर नहीं निकल सकती। खट, और बटन के दबाते ही, ओह हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बचाओ, हम तो पहले ही दुखी थे। वे सभी गहराई में गिरते जा रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? पाताल में। राजकुमारी मेढकी ने बुलाया है। मैं एक एक को देख लूंगा, पहले ये तो बताओ अब क्या दिख रहा है? तीनों लोग। तभी वहां एक किरणों की वर्षा शुरू हुई। आहा, मस्तिष्क सुन पड़ने लगा। अबे पतीले, मेरे सिर में सितारे बजने लगे। हाँ, धुन तो मैं भी सुन रहा हूँ। उनके मस्तिष्क सुन होते ही वो रोबोट आए। इनकी पोशाकें उतार लो और ब्लैक होल में चाचा चौधरी के पास ले चलो। ग्रुप नंबर 2, जिसे हेम प्रदेश को ताप किरणों से गलाने का आदेश मिला था, वो अपना काम पूरा कर चुके थे। लो, हम नकाबपोश की बात कर रहे थे, वो आ ही गया। उसी की तस्वीर है, वो नकाबपोश ही था। अंबिका ग्रह का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
हर तरफ दहशत है, लेकिन ग्रुप नंबर 3 सम्राट गुलामी की कैद में पहुंच गया है। तुम अपने रॉकेट को छोड़ दो और वैज्ञानिक पोशाक पहनकर महल पर धावा बोल दो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आसपास ही रहूंगा। ठीक है, हम तैयार होते हैं। ग्रुप नंबर 1 की पोजीशन क्या है चीफ? ग्रुप नंबर 1 ने सौर ऊर्जा प्रणाली ठप कर दी है और सुरक्षित है। कुछ ही देर बाद उन्होंने रॉकेट छोड़ दिया। अब रॉकेट का संचालन रॉकेट में लगे कंप्यूटर ही कर रहे थे। जब सम्राट गुलामी ने अपने दरबार में सीधा प्रसारण कर दिया था, पृथ्वी के मानव का तीसरा दल ये तो महल की ओर ही आ रहा है। कमांडर को आदेश दूं, अब इनका मुकाबला रॉकेट करेंगे। नवसेना के कंट्रोल रूम में कमांडर, पृथ्वी मानव का तीसरा दल महल की ओर अग्रसर है। रॉकेट भेजो। रॉकेट? जी मैं भेजता हूँ। ग्रुप नंबर 3 को अब नवसेना के विध्वंसक रॉकेटों का मुकाबला करना था। शायद सम्राट पागल हो गया है, उसने हमें रोकने के लिए रॉकेट भेजे हैं। हम भी दिखा देंगे उस पागल सम्राट को कि उसका पाला किनसे पड़ा है। ठीक है। आने वाले रॉकेटों पर पीछे से हमला हुआ। हमारी पोशाकों में इतनी क्षमता है कि हम अंबिका ग्रह की नवसेना आखिरी रॉकेट को भी तबाह कर सकते हैं। सम्राट उत्तेजित हो उठा। कमांडर, 100वां रॉकेट भेजो। जो आज्ञा स्वामी। अगर वो भी तबाह हो गया तो हमारे पास अपनी जान के अलावा कुछ भी ना बचेगा। और फिर वो चुंबकीय रॉकेट जो पृथ्वी से चाचा चौधरी और साबू का अपहरण करके लाया था, जिसे नवसेना का दिल कहा जाता था, रवाना हुआ। हे भगवान, क्या अब भी इस बात में संदेह है कि सम्राट पागल हो गया है? मगर तभी नकाबपोश का हंटर रॉकेट आ पहुंचा। तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ और अपने तिकोन रॉकेट से मानसिक संपर्क जोड़ो। क्या आप इसका मुकाबला कर लेंगे? नहीं, पर तुम एक पल भी मत गवाओ। चले जाओ, आ जाओ। अंबिका ग्रह के शेर, तुम्हारा मुकाबला पृथ्वी के मानव से है। 100वां रॉकेट का कंट्रोल रूम। पृथ्वी के मानव की टोली तो भाग रही है। ये चूहा रॉकेट मुकाबले में आ रहा है। 100वें रॉकेट ने चुंबकीय शक्ति छोड़ी। मैं जानता था यही होगा। मेरा रॉकेट इस चुंबकीय शक्ति से बंध गया है, लेकिन ये मेरी पराजय नहीं, विजय है। चुंबकीय शक्ति से खींचता हुआ हंटर रॉकेट 100वें रॉकेट से आ चिपका। इसे अंदर ले लो। ठक। ये भगोड़े भी अभी रेंज में है। खींच लो इन्हें। अभी लीजिए श्रीमान। नकाबपोश के आदेश पर वापस जाता ग्रुप नंबर 3। अरे, चुंबकीय शक्ति वो हमें खींच रही है। हम बेबस हैं अब। रफ्तार तेज करो, कोई फर्क नहीं। और वो सब 100वें रॉकेट के पेट से आ चिपके। हंटर रॉकेट भी अंदर खींचा जा चुका था। फिर उन्हें भी अंदर लेकर चुंबकीय किरणों से स्तब्ध कर दिया गया। इनसे कोई खतरा नहीं, अब ये हिल भी नहीं सकते। अब उस चूहे रॉकेट चालक को बाहर लाओ। वो दरवाजा ना खोले तो दरवाजा काट देना। हंटर रॉकेट का दरवाजा उसे खुला मिला और सैनिक मर चुके हैं। दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब श्रीमान, उस रॉकेट के दरवाजे पर हमारे 2 सैनिकों के 100 पड़े हैं। वो भाग गया है। भाग गया? आश्चर्य। मगर इस रॉकेट से बाहर जाएगा कहाँ? उसे देखो। मैं कैमरे चालू करता हूँ और रॉकेट के अंदर खोज शुरू हुई। ब्लॉक नंबर 1 में नहीं, 2 में भी नहीं, 3 में देखो। ब्लॉक नंबर 3 में भी नहीं, 4 में देखो। वो यहाँ है श्रीमान। कड़ाक। तुम इसी तरह बैठे रहो मुर्दो, लुढ़कना मत, क्योंकि तुम्हारे पीछे से मैं बोलूँगा और जब मुख्य कंट्रोल रूम से संपर्क होगा तो वहाँ तुम्हारी ही तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि कैमरे तुम्हारे सामने है। तभी रॉकेट के कंपाउंडर ने संपर्क जोड़ा। ऑपरेटर, वो मिला या नहीं? जी नहीं। तो क्या उसे दीवारें खा गई? तलाश करो इसे। तलाश जारी है चीफ। ब्लॉक नंबर 6 अभी देखा नहीं गया, लेकिन ध्यान से देखना, सौर ऊर्जा के टैंकों को नुकसान ना हो। संपर्क खत्म होते ही कैमरा बंद हो गया और ब्लॉक नंबर 6 में सब सैनिकों को ठिकाने लगाया जा सकता है। वहाँ सौर ऊर्जा का स्टॉक है। ब्लॉक नंबर 6 में देखो। सब ब्लॉक नंबर 6 में चलो। ब्लॉक नंबर 6 में। अरे, दरवाज़ा क्यों बंद हो गया? खट।
शायद वो देख लिया गया होगा, अब भाग न जाए इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद हो गए और सौर ऊर्जा बचाओ। कुछ ही पलों में ब्लॉक नंबर 6 नर्क बन गया। नकाबपोश ने मुख्य कंट्रोल रूम में सूचना दी। अफसर समझ रहा था ऑपरेटर बोल रहा है, सर ब्लॉक नंबर 6 को रॉकेट से अलग करना होगा। वहां पृथ्वी मानव देख लिया गया था, उसने सौर ऊर्जा के टैंक नष्ट कर दिए और सैनिक मारे गए। तुम सिर ऊपर उठाओ। क्या गर्दन टूट गई है तुम्हारी? नहीं सर, गर्दन टूटी नहीं है, चोट लग गई है। सिर ऊपर उठाने से दर्द होता है। उसे शक हो गया है, अब खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मुझे खिसक जाना चाहिए, अब संबंध विच्छेद कर दूं। खट। इधर अफसर सोच रहा था कि ये इंटरवल कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ा। कुछ गड़बड़ है, वो लाश की तरह लग रहा था। सारी बातें साफ हो जाएंगी। अगर वो लाश के रूप में हुआ, वहां पृथ्वी मानव पहुंचा होगा। उसने उसे खत्म करके ब्लॉक नंबर 6 को नष्ट कर दिया और शायद उसकी कुर्सी के पीछे से बोलता रहा होगा। अगर ये सब बातें सच हुई तो। और नकाबपोश कमांडर की प्रतीक्षा में था। ऑपरेटर का झुका हुआ सिर उसे चैन से नहीं बैठने देगा। वो देखने आ रहा होगा। शायद आ रहा है दबे पांव। शायद उसे ये भी पता लग गया हो कि यह मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और जैसे ही वो पीछे से निकला, ये कराटे तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए पर्याप्त है डियर कमांडर। आह! कंट्रोल रूम में 8 सैनिक हैं, वो इस गन का शिकार बनेंगे। फिर मुख्य कंट्रोल रूम में क्या तुम उससे मिलना चाहते हो जिसने इस रॉकेट पर अधिकार कर लिया है? तुम यहाँ फायर मत करना, वरना ये रॉकेट तबाह हो जाएगा। मैं चाहूँ तो बिना फायर के ही तुम सबको वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ बाकी सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम जीवित रहो और मेरे आदेशों का पालन करो। हम तैयार हैं। शायद हमारा सम्राट ही पागल हो गया है जो पृथ्वी की ओर अपने हाथ फैला दिए। हम इसके किए की सजा क्यों भुगतें? मगर तुम वादा करो कि ना हमारे ग्रह को नष्ट करोगे और ना हमें। मैं वादा करता हूँ। मेरा पहला आदेश है, इन्हें मुक्त करो और यहाँ बुलाओ। अभी लीजिए। आहा, हम चुंबकीय किरणों से मुक्त हो गए। कंट्रोल रूम में चलो, मुझे नकाबपोश की करामात नजर आती है सारी। वे सब कंट्रोल रूम में पहुंचे और नकाबपोश को देखकर सारा माजरा समझ गए। तो ये आपका करिश्मा था श्रीमान। करिश्मा तो अब हम सब मिलकर दिखाएंगे। सम्राट गुलोमी बौखला गया है। हमें साबित करना है कि वो जीत की तरफ अग्रसर है। वो कैसे? सब्र करो भतीजे, नकाबपोश उन्हें बताने लगा। अमेरिका ग्रह की नवसेना का यह 100वां रॉकेट अब हमारे अधिकार में है, मगर इस बात को बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। जिस रॉकेट में मैं स्वयं आया था वो भी इसके अंदर है। इसी तरह डार्क, तिकोन और ग्लोब रॉकेट भी चुंबकीय शक्ति से खींच लिए जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 जो सौर ऊर्जा केंद्र में है उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये सब दिखावा होगा ताकि सम्राट गुलोमी धोखे में आ जाए। अंतरिक्ष में घूम रहे थे पृथ्वी के डार्क, तिकोन और ग्लोब रॉकेट। योजना के अनुसार 100वां रॉकेट ने उन्हें चुंबकीय शक्ति से खींचना शुरू कर दिया और तीनों रॉकेट को 100वें रॉकेट के अंदर खींच लिया गया। सौर ऊर्जा केंद्र में फौलाद और उसके साथियों को नकाबपोश का मानसिक संदेश मिला। नकाबपोश का संदेश? 100वां रॉकेट तुम्हारे ऊपर आ चुका है, तुम उस पर हमला करो। ये तुम्हें चुंबकीय शक्ति से खींचेगा। तैयार रहो। नकाबपोश के आदेशानुसार हमला करना है, लेकिन नुकसान नहीं, क्योंकि उसमें नकाबपोश है। 100वां रॉकेट ने चुंबकीय शक्ति छोड़ी। अब हम नकाबपोश से मिलने जा रहे हैं। फिर उन्हें दरवाजे से अंदर ले लिया गया। सम्राट गुलोमी की दरबार में स्वामी 100वें रॉकेट में इस समय पृथ्वी के 4 रॉकेट और 12 कैदी हैं। इनका सरगना जो एक नकाबपोश था वो मारा गया, लेकिन हमारा ब्लॉक नंबर 6 नष्ट हो गया, इसलिए हम अधिक समय तक अंतरिक्ष में नहीं रह सकते। शाबाश कमांडर, आज से तुम्हें सेनापति बनाया जाता है। अब पृथ्वी के मनुष्यों के 100 अंतरिक्ष में छोड़कर अपने स्थान पर लौट आओ। हम ये युद्ध जीत चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी के बाकी मनुष्य ब्लैक होल में जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं।
सम्राट गुलेमी ने तत्काल महल के रक्षक दल के चीफ को याद किया। ब्लैक होल जाओ और सब कैदियों को मृत्युलोक भेज दो। मैं उपस्थित हूँ स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। 100वें रॉकेट वाले ने यही सोच रहे थे। महाबली साका, तुम महल में जाओ और सम्राट गुलेमी एक और मूर्खता करने की सोच रहा होगा। मैं तैयार हूँ चीफ। महाबली साका जल्दी में थे। वो महल में पहुंचे तो कौन है? रोबोट, अपनी संख्या बोलो। वो रोबोट नहीं लगता। मेरी संख्या ये है। धड़ाक, याद रखना। लो, तुम भी मेरा नाम याद कर मृत्युलोक पहुंच जाओ। शायद यहीं पर वे लोग कैद हैं। मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ब्लैक होल जहां कैदी थे वो अपने बैठने के स्थानों से हिल भी नहीं सकते थे। उनके साथ ही चाचा चौधरी और साबू भी थे। दरवाज़ा खुल रहा है। वे आ रहे हैं नए कैदियों को लेकर या हमें इन कष्टों से मुक्त करने के लिए। मनहूस बातें मत करो चाचा चौधरी। मेरा ख्याल है कि वे हमसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। जब महाबली साका अंदर आया, अरे ये तो महाबली साका है। यहाँ से जल्दी निकल चलो, रास्ता साफ है। इसका मतलब है हमारे साथियों ने सम्राट गुलेमी के दरबार में भी धावा बोल दिया है। दरबार में सम्राट को पता चला, वो भाग गए। एक पृथ्वीवासी उन्हें छुड़ा ले गया। ब्लैक होल नष्ट हो गया। मैं तबाह हो गया। 100वें रॉकेट को आदेश दूं। उधर 100वें रॉकेट के कंट्रोल रूम में घसीटा राम को देखा गया। वो इतनी ऊंचाई पर है कि बिना ऑक्सीजन के वो मर जाएगा। खींच लो इसे। फिर 100वें रॉकेट के चुंबकीय शक्ति से घसीटा राम की दिशा बदल गई और हे भगवान, अब तो रोक ले मुझे यहीं, कहीं मैं इसे फाड़ करके बाहर ना निकल जाऊं। अंदर आते ही नकाबपोश ने सर्वप्रथम घसीटा राम की पोशाक का बटन दबाया। घसीटा राम, तुमने गलती से टाइम स्टॉप स्विच दबा दिया था। इसके दबाने के बाद जो भी बटन दबाया जाता है उसका कार्य 15 मिनट तक होता रहता है। इसलिए तुम ऊपर नीचे आते जाते रहे एवं बटन दबाते रहे। और अब हम जा रहे हैं सम्राट गुलेमी के महल पर। 100वां रॉकेट महल के सामने उतरा। फौलादी सिंह तेजी से बाहर निकला। महल के प्रत्येक सैनिकों को जड़ कर दिया गया स्तंभ किरणों से, ताकि कोई फौलाद का रास्ता ना रोक सके। सम्राट उसे देखकर बौखला गया। तुम पृथ्वीवासी जीवित हो? मैं ही नहीं, सब पृथ्वीवासी जीवित हैं। मौत सिर्फ तुम्हारे हिस्से में है। चलो अब कुछ लोगों से परिचय कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी से तबाह कर दूंगा। इसलिए तुम्हें हम पृथ्वी पर ले जाकर चिड़ियाघर में रखेंगे। एक पिंजरा तुम्हारे लिए खाली कर दिया गया है। फौलादी सिंह सम्राट को पकड़कर ले गया और 100वां रॉकेट पृथ्वी के मुजरिम को लेकर उड़ चला। अंबिका ग्रह की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा दुश्मन हमारे कब्जे में है। हम पृथ्वी पर लौट जाएंगे। अंबिका ग्रहवासी अपना कोई नया सम्राट चुन लेंगे जो पृथ्वी को ईर्ष्या के दृष्टि से ना देखता हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने चाचा चौधरी को पकड़ लिया था, फिर कैसे मैं हार गया, क्योंकि ये चाचा चौधरी नहीं। अब मैं सच बताकर ही रहूंगा कि तुम अरे नहीं, बस थोड़ी देर और चुप रहो प्यारे साबू। नहीं, मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अब मैं बताकर ही रहूंगा कि तुम चाचा चौधरी नहीं बल्कि उनके जुड़वा भाई छज्जू चौधरी हो। जिस समय पृथ्वी से हमारा अपहरण हुआ था उस समय चाचा चौधरी बाजार गए हुए थे और ये वहाँ मौजूद थे। सत्यानाश हो, बता दिया। तुम असली चाचा चौधरी हो। तुम असली चाचा चौधरी तब असली चाचा चौधरी ये नकाबपोश होगा। नकाबपोश ने नकाब हटाया। राजन ने ठीक कहा, मैं ही चाचा चौधरी हूँ। सम्राट गुलेमी के सेवक गलती से मेरी जगह मेरे भाई छज्जू चौधरी का अपहरण कर लाए थे, तभी मैं हार गया। अगर तुम्हारा अपहरण हुआ होता तो इतनी अच्छी प्लानिंग कोई ना बना पाता। तुम गलती पर हो सम्राट। यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वो सब अपने अपने फन में उस्ताद हैं। मैं ना भी होता तो भी तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। बाद में 100वें रॉकेट से पृथ्वी के चारों रॉकेट निकले। चारों रॉकेट डॉक्टर जॉन के टापू पर उतरे। मित्रों, स्वागत है। और फिर डिनर टेबल पर
सम्राट गुलेमी अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहा है और ये खुशी का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि हम सब पहली बार एक साथ एक टेबल पर मौजूद हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको डायमंड कॉमिक्स की ये मल्टी स्टार विशेषांक आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।